सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वक्त मेरे सामने जो रिपोर्ट मौजूद है ये अरब शरीफ की रिपोर्ट है। इन सोशल वेबसाइट के ज़रिए बीवियों को तलाक देने का एक ख़तरनाक रुझान फ़रोग़ पा रहा है। मुमलिकत की मुतअद्दिद जो कोर्ट बनी हुई है वहाँ पर कि जज साहिबान ने एतराफ़ किया है कि बड़ी तादाद में शोहर सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी बीवियों को तलाक देने लगे। वज़ारत कानून की जानिब से जारी आदाद व शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 8 माह में मुल्क की मुख्तलिफ़ अदालतों में, कोर्ट्स में सोशल मीडिया के ज़रिए तलाक देने के 2231 वाक़यात रिकॉर्ड किए गए हैं। तो अब ये शादीशुदा जो मर्द और औरतें जो हैं, ये जो अपने अपने कमरों में लगे हुए हैं, आपने अपने बच्चों की अम्मी को दिला दिया हो, बाप उधर लेकर बेटा उधर लेकर बैठा हुआ है, तो मतलब ये अच्छा, इसने हमारे अंदर भी गैप बहुत कर दिया है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम ये बैठे हुए हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप ये देखते रहिए, अब हम आपस एक दूसरे से बात कर रहे हैं ना, ठीक है। आप सबके हाथ में, आप सबके पास मोबाइल तो होगा, निकालिए, ठीक है। मेरे हाथ में मोबाइल है, ये इनके हाथ में मोबाइल है, ये हम सबके हाथ में मोबाइल है। अब आप सारे मोबाइल देखते रहिए, देखते रहिए। मैं को खोल नहीं है, मैं तो लॉक है मेरा मोबाइल, लेकिन मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए। अब ये मेरे मदी चले गए, नाज़रीन देखे, अब हम 5 सब बैठे हुए हैं, मगर हम एक दूसरे से लाताल्लुक़ होकर बैठे हुए हैं। इस एक मशीन ने हमको एक दूसरे से लाताल्लुक़ कर दिया। अब तस्वुर कीजिए, बाप यहाँ मोबाइल लेकर बैठा हुआ है, बीवी यहाँ बैठी हुई है, 2 बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, बच्ची वहाँ बैठी हुई है, सारे मोबाइल पर लगे हुए हैं, एक दूसरे से कोई बात ही नहीं कर रहा है। वो बात करे, एक मिनट बेटा, अबू वो 2 मिनट बाबू थोड़ा जवाब दे दो, बेटी अबू बस मुझे सेंड करना है। कोई किसी को लिफ्ट ही नहीं करा रहा है। अरे भाई, फैमिली टूट गई। मतलब घर के अंदर रहकर भी एक दूसरे को नहीं बातचीत करते। मतलब हमने मोबाइल को इतना टाइम दे दिया है, हमने अपने वो कंप्यूटर को इतना टाइम दे दिया है। हमारी जिंदगियां किस कदर, अच्छा फिर हमारा अपना अंदाज देखिए, मैंने अपनी पर्सनल लाइफ को किस तरह मतलब कि वो मतलब एक्सेस दी हुई है लोगों को। अब मेरी ज़िंदगी के 100 किस्म के और काम है, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में एक्सेस दी हुई है। आपको मेरे पास आना है, मुझे कॉल कर लीजिए। आपको मुझसे मेरे पास आना है, मुझे SMS कर दीजिए। आपको मुझसे बात करनी है, मुझे ईमेल कर दीजिए। आपको और कुछ करना है तो फला सॉफ्टवेयर है, उसके ज़रिए मुझे वीडियो भेज दीजिए, मुझे ऑडियो भेज दीजिए, मुझे जो भेजना है आप भेज दीजिए। ये हो गया। तो अब वो अलग से वो आ गए, तो फला के बाद इसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाती है। मैं नाम कंपनीज के नहीं ले रहा ना, ये कर लिए। यानी मैंने अपने इस मुख्तसर से फ़ोन सेट के अंदर, इस मुख्तसर से फ़ोन सेट के अंदर कुछ 6 से 7 रास्ते मैंने लोगों 6 से 7 दरवाजे बनाए हुए हैं। मैं अकेला बैठा हूँ, 7 दरवाजे लगे, उधर से दरवाज़ा बजा रहा है जी, एक उधर जी, ये 7वें को दरवाजा देता हूँ तो उधर 2 आदमी और आए वो दरवाजे के ऊपर। अब मेरी ज़िंदगी इन 7 दरवाज़ों का जवाब देते देते गुजर रही है, और मेरी अपनी कोई लाइफ नहीं। इवन के मैं नमाज, अब जैसे कि नमाज पढ़ के फारिग हुए ना, ये आपने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद अत्तहियात में और इमाम साहब ने सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। इमाम साहब ने हाथ उठाया दुआ के लिए, मेरा हाथ गया जेब में मोबाइल के लिए। आमीन आमीन बिरहमतिका या रहमान रहीम। दुआ ख़त्म हुई, मोबाइल जेब में डाला, अब सुन्नतें पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। इमाम साहब ने क्या दुआ की? ये फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ कबूल होती है, कि फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ कबूल होती है। ये फ़र्ज़ नमाज के बाद ये कबूलियत मोबाइल के नाम पर मोबाइल को दे दी, कबूलियत की घड़ी, ये तू ले ले। और फिर जब सुन्नतें पढ़ने के लिए खड़ा हुआ तो वो जो 4 SMS जो दुआ में दिए थे उनको पहुँचा नहीं पहुँचा, वो 4 सुन्नतें जो थे ना, वो 4 SMS के नाम दे दी। वो क्या हुआ? अब उसका रिप्लाई आया नहीं आया, क्योंकि मैं तो दुआ करते करते SMS किया था। अब वो सुन्नत तो रिप्लाई आया नहीं आया, तो वो सुन्नत के बाद जो सुन्नतें पढ़नी है उस दोनों के दरमियान ये देखना है
कि रिप्लाई आया नहीं आया, उसमें भी रिप्लाई दी है, फिर बेटा भी 2 सुन्नतें पढ़े खड़ा हो गया। अब दूसरी दुआ का है नहीं मसला, वो तो बाहर निकल के फिर मोबाइल चेक करना है। इसने हमारी इबादत वाले ज़िंदगी के अंदाज को, घर की ज़िंदगी के अंदाज को, इवन के मोबाइल, गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चला रहा है ना, गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चला, वो साथ बैठे, अरे सामने तो देख, हाँ हाँ गाड़ी चला रहा है, अरे यार तू जवाब दे देना इसको यार, पता नहीं, अरे जेब में रखो ना यार इसको, गाड़ी चलाते चलाते मोबाइल समेत चले जाओगे, कौन एसएमएस का जवाब देगा? मोबाइल खुद थोड़ी बोलेगा कि तुम्हारा एसएमएस का जवाब देते देते बेचारा मर गया। तो कितना अजीब, मतलब ये मैं आपको जो बता रहा हूं, आप हंस रहे होगे मगर इस पर सोचे भी, ये खुश तबई के तौर पर मैं आपको ये सारा अर्ज कर रहा हूं। इस पर आप ये थोड़ा गौर कीजिए कि हमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसके लिए नहीं मतलब वक्फ होगा, ये हमारे लिए है, ये इक्विपमेंट जितने नहीं ये हमारे लिए, हम इनके लिए नहीं है। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।